वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं इस समय गंगानगर तिमली सड़क पे हूँ और इस समय यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तिमली सड़क में कल एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा और लगातार जनता यहाँ पे इस सड़क के सुधारीकरण की बात करती आ रही है, लेकिन लगातार अनदेखी की जा रही है। और आज एक बार फिर से यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जानते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या अपेक्षा सरकार से है और क्यों वो इस समय आक्रोशित है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्मा पट्टी की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेमवाल जी, कल यहाँ पे पूरा जो रुद्रप्रयाग जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुंचे थे। उनके साथ तमाम जो यहाँ जिले के जनप्रतिनिधि थे वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। लगभग 2013 की आपदा के बाद इस स्थान पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। कई बार स्थानीय जनता इसके ट्रीटमेंट की बात कर चुकी है, लेकिन सरकार और विभाग लगभग आंख मूंदे इस मुद्दे पे है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, शासन और प्रशासन के अधिकारी को होश तब आती है जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही क्या है, ये बड़मा पट्टी यहीं से थोड़ा सा आगे क्या है कि एक स्कूटी में एक व्यक्ति की मौत होगी। उसके बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार अवगत किया गया, भाई इस रोड का आप एक ट्रीटमेंट कीजिए। जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तब सरकारी अमला आता है, लेकिन ये कहाँ सोए रहते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप वर्ष 2013 से इस रोड की ये स्थिति बनी हुई है। हमेशा शासन और प्रशासन ये कहता है कि हमने इसकी डीपीआर तैयार कर दिया है, हमने इसका 26 करोड़ वो तो कहने के लिए 26 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन मैं कभी ये जब ज़्यादा भीड़ देखते हैं वो तब ऐसा कह देंगे हमने इसका क्या है 1 अरब का क्या है एस्टिमेट बना रखा है। क्या करना है उस एस्टिमेट का, क्या करना है आपने वो डीपीआर जो तैयार कर रखी है। जब देखिए रोड की ऐसी स्थिति है, कल यहीं पर एक गाड़ी का वो आनन फानन में इन्होंने देखा, जब माहौल खराब हो गया फटाफट करके एक्शन को फोन किया और वो क्या है उस गाड़ी को निकाल दिया गया। लेकिन जो अभी मेरे पे जो यहाँ जनप्रतिनिधिगण हैं सभी लोग, इनके माध्यम से जो सूचना आ रही है कि कम से कम जो यहाँ से 70-80 गाँवों को जोड़ने वाली ये रोड है, कम से कम 15 या 16 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी निकट ही कुछ ही दिनों में क्या है डिलीवरी डेट होने वाली है। अब बताइए, जब ये मुख्य मार्ग ही बंद हो जाएगा तब उन लोगों का क्या होगा। शासन प्रशासन के हमेशा एक ऐसे खोखले दावे होते रहते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, आपके जितने एस्टिमेट बना रखे हैं, जितने आपने डीपीआर तैयार कर रहे, हाथ जोड़ कर ये विनती है कि आप उसको जमीन पर उतारिए और धरातल पे काम कीजिएगा। यहाँ पर लोगों का आना जाना क्या है बहुत बड़ी, लोग अपने क्या है मौत को लगातार मैं देखना चाहूंगा। ये देखिए लगातार यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, लगातार सक्रिय है और बहुत विकट स्थिति यहाँ पे है। मैं ग्राम सभा मुन्ना देवल से प्रधान हूँ और हमारी जो ये रोड है ये हमारी एक्चुअल में ये बहुत बड़ा एरिया है। बड़मा पट्टी हो गया सिलगढ़ तक ये पूरा जोड़ है, मयाली वाले दोस्त रास्ते तक पूरी उतनी ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है। और इसकी हालत आप 2013 से देख रहे होंगे, इसकी हालत क्या है। शासन प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद सो रहा है। एक बरसात खत्म होती है तो उसके बाद बोला जाता है कि बरसात खत्म होगी तो उसके बाद इस पर निर्माण कार्य किया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन कहीं भी उसके बाद फिर आदमी फिर सो जाती है, सरकार प्रशासन फिर सो जा रहा है। हर बार बरसात में फिर जेसीबी लेके यहाँ पे आते हैं, उसको थोड़ा सा लिपा पोती करके उसको केवल चलने के लिए बना रहे हैं, लेकिन बनाने की स्थिति देखिए आप, लगातार वो लैंडस्लाइड हो ही रहा है। अगर कोई गाड़ी आएगी ऊपर से पत्थर गिरेंगे ना, तो यहाँ पे कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। और अगर यही स्थिति रही तो हमें मजबूरन आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। सरकार को हम आज भी चेतावनी दे रहे हैं, लोक निर्माण विभाग को हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर वो आज समझ जाते हैं अभी भी तो ठीक है, नहीं तो हमें मजबूरन क्षेत्रीय जनता को लेके, सभी प्रतिनिधियों को लेके हम आमरण अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम इसी विषय पे आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाएंगे। ग्राम सभा मुन्ना देवल से मैं थाती बड़मा से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। वैसे 2013 की आपदा के बाद ये विजयनगर तिमली बड़मा मोटर मार्ग की स्थिति जस की तस बनी हुई है। शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। स्थानीय जो जनता है 70-80 गाँव का संपर्क मार्ग है जो 70-80 गाँव को जोड़ता है। स्थानीय जनता अपनी जान जोखिम में डालकर हमेशा आवागमन कर रही है, क्योंकि उनकी दिनचर्या वैसे वो लोग तो आएंगे, लेकिन जो घर में बैठे हुए उनके अपने लोग हैं वो हमेशा डर के साये में जिए रहते हैं कि ये घर सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हमने पिछले 1 साल से पीडब्ल्यूडी हो चाहे किसी भी कार्यालय में हो, हम हमेशा ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपते जा रहे हैं, लेकिन विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, सब अनदेखी करने पे लगे हैं।
अगर विभाग और शासन प्रशासन ऐसी अनदेखी करता रहेगा तो हम स्थानीय संपूर्ण 70-80 गाँव के लोगों को एकत्रित करके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और ये संपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो शासन और प्रशासन की होगी। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। लगातार भाई साहब ये देखिए, लगातार यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है और बहुत खतरा यहाँ पे बना हुआ है, लगातार आवाजाही भी यहाँ पे होती है। आप आज सारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सरकार को दो टूक आप लोग चेतावनी दे रहे हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मुद्दे पे? ये है सरकार साहब ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये तिमली मोटर मार्ग है इसकी स्थिति 2013 से 10 की 10 बनी हुई है। सरकार तो दावे कर रही है कि इतने पैसे आ रखे हैं, इतने पैसे सैंक्शन हो रखे हैं, पर वो पैसे अभी तक जमीन पे क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, इस रोड से खतरा लगातार बना हुआ है। जैसे बरसात होती है ऐसे ही सरकार सचेत होती है कि हमने रोड का काम करना है। स्थिति तो बहुत डामाडोल है सर। 2013 से ये तो स्थिति बनी हुई है और ये 70-80 गाँव को जोड़ता है। और जो भाई लोगों ने बोला है कि कई समस्याएं हैं कि किसी वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, विकास हमको चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमारी सड़क हमको